आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द लास्ट पेज में, जहां हम सुनते हैं वो कहानियां जिन्हें सुनकर नींदें उड़ जाती हैं और डर दिल में घर बना लेता है। आज की कहानी है एक ऐसे टैक्सी ड्राइवर की जो अमेरिका की सड़कों पर रात के अंधेरे में सवारी करता था। लेकिन एक रात उसकी टैक्सी में जो सवारी बैठी, उसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं टैक्सी चलाता हूं न्यू मैक्सिको के एक छोटे से शहर में, नाम है गैलप। यहां का मौसम सारा साल सूखा और सड़कों पर धूल ही धूल उड़ती रहती है। ज्यादातर लोग इस शहर से होकर गुजरते हैं, रुकते नहीं। लेकिन यहीं मेरी जिंदगी बसी हुई है। बीवी बच्चे नहीं हैं, बस टैक्सी ही मेरी दुनिया है। रात की शिफ्ट में मैं निकलता हूं क्योंकि उस समय सवारियां कम होती हैं और शांति ज्यादा होती है, लेकिन डर भी तो ज्यादा होता है ना। मैं अब समझ चुका हूं, वो रात बाकी रातों से अलग थी। अक्टूबर की सर्द हवा चल रही थी और मैं हाईवे 491 पर खाली टैक्सी लेकर जा रहा था। मेरी टैक्सी की रेडियो से पुरानी ब्लूज धुनें निकल रही थीं और मैं अकेलेपन में डूबा सोच रहा था कि क्या आज कोई दिलचस्प सवारी मिलेगी। और तभी मैंने उसे देखा। सड़क किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद पोशाक, लंबे खुले बाल और चेहरा ढंका हुआ। इतनी रात गए इस सुनसान जगह पर एक अकेली औरत। मेरा दिमाग चौंका, लेकिन ड्राइवर की फितरत होती है, सवारी तो सवारी होती है। मैंने टैक्सी रोकी। वो चुपचाप दरवाजा खोलकर पीछे बैठ गई। उसके कपड़ों से अजीब सी गीली मिट्टी और किसी पुराने फूल की मिली-जुली गंध आ रही थी। कहाँ जाना है मैम? मैंने शीशे में देखकर पूछा। वो बस धीमे से बोली, बस चलते रहो, जब रुकने को कहूं तब रुकना। उसकी आवाज में ठंडक थी, जैसे बर्फ में डूबी हुई हो। मैंने टैक्सी आगे बढ़ाई। हम हाईवे पर बिना किसी मंजिल के दौड़ते जा रहे थे। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि बाहर अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया है। सड़कें जैसे खिंचती जा रही थीं और टैक्सी की हेडलाइट के आगे का धुंधला आलम कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा था। पीछे बैठी औरत एकदम चुप थी, लेकिन उसकी सांसों की आहट महसूस हो रही थी। मैंने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाया, लेकिन अचानक वो खुद ब खुद बंद हो गया, जैसे किसी ने उसके तार काट दिए हों। मैंने आईने में झांक कर देखा। वो अब भी झुकी हुई बैठी थी। उसका चेहरा अब भी दिखाई नहीं दे रहा था। आप ठीक हैं मैम? मैंने डरते हुए पूछा। उसने सिर्फ इतना कहा, ज्यादा देर मत लगाना, वो रास्ते में है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन रास्ते में है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी टैक्सी के बाहर हल्का सा कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई भारी चीज पास से गुजरी हो। मैंने सोचा शायद कोई ट्रक होगा, लेकिन सड़क पूरी खाली थी। अचानक सड़क के किनारे कुछ आकृतियां नजर आने लगी, धुंधली, ऊंची, इंसानी आकार से बड़ी। वो बस खड़े थे, घूरते हुए। मैंने डर के मारे एक्सेलरेटर दबाया और टैक्सी तेज कर दी। लेकिन अब मेरी हेडलाइट्स भी कमजोर हो गई थीं, जैसे अंधेरे ने उन्हें निगल लिया हो। और तब मेरे दाएं शीशे पर हल्की सी खटखट की आवाज आई। मैंने देखा, एक लंबा काला साया टैक्सी के साथ साथ दौड़ रहा था। उसकी उंगलियां शीशे पर खरोंच रही थीं, उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन चेहरा साफ नहीं था। वो इंसान नहीं था, कुछ और था, कुछ बहुत प्राचीन, बहुत भूखा। मैंने घबरा कर ब्रेक मारा और पीछे देखा। वो साया गायब हो गया था, लेकिन अब मेरी टैक्सी के पीछे की सीट खाली थी। वो औरत, वो कहीं नहीं थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। तभी टैक्सी के अंदर से एक फुसफुसाहट आई, तुमने देर कर दी, अब वो तुम्हें देख चुका है। मैंने बाहर देखा, हर ओर अंधेरा था, सड़क गायब हो चुकी थी। मैं एक रेगिस्तानी जमीन पर था, चारों ओर सिर्फ सूखी झाड़ियां और मरे हुए पेड़। वो हाईवे अब कहीं नहीं था। मैंने गाड़ी सभी वापस का मोड़नी स्वागत है चाहिए, मेरे चैनल लेकिन द गियर लास्ट हिल नहीं पेज रहा में। था। टैक्सी जहां जड़ हम हो लाते चुकी हैं थी। उन जगहों की तभी बोनट कहानियां से धुआं निकलने जिनके लगा बारे में लोग और कहते हैं फिर वहां मत वो जाओ, उंगलियां लेकिन हम वहीं लंबी जाते हैं, टेढ़ी काली ताकि उंगलियां आप तक धीरे 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 टैक्सी टैक्सी के शीशे जो पर रेंगने आपकी लगी। नींद, मेरी आपका धड़कनें चैन जैसे रुक और गईं शायद आपकी मैं हिम्मत तक चिल्लाना छीन चाहता लें। था, आज लेकिन की गला कहानी सूखा हुआ था। जापान के वो दक्षिण साया में अब बसे टैक्सी के उस सामने गांव की खड़ा है, था, जहां 6 फीट से समुद्र भी सिर्फ ऊंचा। पानी नहीं, चमड़ी जैसी रूहों कोई की चीज चीखें लटक बहा रही ले थी उसके जाता है। चेहरे से, और और जहां उसकी एक कैमरे आंखें ने वो कैद कर उनमें लिया, न आग जिसे थी न इंसान की रोशनी, आंखें नहीं देखनी बस चाहिए अंधकार थी। था।
वो आगे ओकिनावा द्वीप से थोड़ा यह कहानी जारी रहेगी। शिराहामा गांव के ड्राइवर की जिंदगी यहीं खत्म जो कभी मछुआरों की तो वही जानता है और आत्मा शुद्धिकरण के लिए प्रसिद्ध हुआ हाईवे 400, लेकिन आज उसे लोग शिबू की अक्टूबर की उस तारीख को लहू का समुद्र कहते हैं। एक ऐसा किनारा लेकिन ड्राइवर की रेत काली है और अगर कोई उसे रोकने की कोशिश करे और हवा में ऐसा नमक है जो चुभता है जैसे किसी पुराने अगर आप कभी अमेरिका के उस रेगिस्तानी कहानी का मुख्य किरदार है और हितोशी तानाका सुनसान एक 28 वर्षीय टोक्यो निवासी बैठने की गलती मत कीजिए जो लोक कथाओं और अभिशप्त जगहों की तस्वीरें इंतजार खींचने के लिए जाना जाता था। अगली गलती कुछ लोग उसे भूतों का शिकारी भी कहते थे। हितोशी को इंटरनेट पर एक लेख मिला जिसमें एक बेहद धुंधली फोटो थी। उस फोटो में एक औरत झुकी हुई मुद्रा में टोरी गेट के पास खड़ी थी, समुद्र के सामने, बिना चेहरा दिखाए। नीचे लिखा था, किसी को न देखना और खुद को भूल जाओ। हितोशी के लिए ये एक आम अफवाह जैसी लगी, लेकिन उसके भीतर का एक्सप्लोरर जाग गया। वह बिना किसी को बताए शिराहामा के लिए रवाना हो गया। एक बैग, कैमरा, ट्राइपॉड, बैकअप लेंस, एक छोटा तंबू और आत्मा पकड़ने वाला एक स्पेशल ऑडियो रिकॉर्डर लेकर। रास्ता जंगलों से होकर जाता था, संकरी, अंधेरी पगडंडियां। जहां से होकर जा रहे थे वो बांस के टूटते तनों की आवाज आती, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। गांव वाले उससे बात नहीं करना चाहते थे। जब उसने तट का रास्ता पूछा तो एक बुजुर्ग औरत ने सिर्फ इतना कहा, अगर वहां जाना है तो आईना मत ले जाना, वो तुम्हारी शक्ल देखती है और फिर खुद को बना लेती है। हितोशी हंस दिया, लेकिन उसका गला कुछ भारी हो गया था। रात 9 बजे वह शिबुकी नोहामा पहुंचा। आसमान में बादल थे, लेकिन चांद की रोशनी टूटे हुए टोरी गेट को इस तरह रोशन कर रही थी जैसे किसी मंच का साइलेंट स्पॉटलाइट हो। हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई धीमी धीमी जाप में कुछ कह रहा हो। ना ये सोरू, ना ये सोरू, वही शब्द बार बार। हितोशी ने कैमरा सेट किया, लेकिन जैसे ही उसने गेट की पहली तस्वीर ली, कैमरे की स्क्रीन पर एक आकृति झलक गई। एक लंबे बालों वाली औरत, सफेद किमोनो में, जिसके चेहरे पर ना आंखें थीं, ना नाक, बस एक बारीक कट की तरह सिला हुआ चेहरा। कैमरा हैंग हो गया। फिर समुद्र से एक अजीब सी गंध उठने लगी, लोहे जैसी, गीले खून की। उसने रिकॉर्डर ऑन किया, पर उसमें सिर्फ समुद्र की लहरें नहीं थीं, बल्कि किसी के बोलने की धीमी धीमी आवाज थी। तू मुझे देख रहा है, अब तुझे खुद को भूलना होगा। तभी टोरी गेट से सफेद धुआं उठा, लेकिन वो धुआं ऊपर नहीं, नीचे रेत में समा रहा था। और फिर रेत से एक हाथ निकला, कंकाल जैसी उंगलियां, उन पर समुद्री शैवाल लिपटा हुआ, और वो हाथ रेंगते हुए हितोशी के पैरों तक आया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। तभी उसे अपना नाम याद नहीं रहा। वो खुद को क्या कहता था? उसका दिमाग जैसे किसी ने पोंछ दिया हो। कैमरे की स्क्रीन फिर चालू हुई, लेकिन अब उसमें सिर्फ एक लाइव फीड थी, जिसमें वही औरत उसका चेहरा पहनकर टोरी गेट से बाहर निकल रही थी। सुबह जब गांव का एक मछुआरा किनारे आया तो उसे वहां कोई नहीं मिला, सिवाय कैमरे के, एक टूटी हुई टॉर्च के और रेत पर 2 परछाइयों की छाया के, जो सूरज के विपरीत दिशा में खड़ी थी। कैमरे में सिर्फ एक फोटो थी, गेट के पास खड़ी एक औरत, मुस्कुराते हुए, और उसकी आंखों में वही कैमरा रिफ्लेक्शन था जो हितोशी के कैमरे में पहले आया था। लेकिन इस बार कैमरे की फोटो में हितोशी नहीं था। वह महिला थी, मगर उसके गले में वही कैमरा लटका था जो हितोशी का था। गांव वालों का कहना है कि अब हर साल उस रात जब चंद्र ग्रहण होता है, शिबुकी नोहामा पर एक नई परछाई देखी जाती है, जो धीरे धीरे टोरी गेट से अंदर जाती है और फिर अगली सुबह कोई और गांव से गायब होता है। और अगर कभी कोई वहां आईना लेकर चला गया, तो आईने में वो अपना चेहरा नहीं देखता, बल्कि वो चेहरा दिखता है जो खुद को अब तक ढूंढ रहा है। वही औरत जिसकी आत्मा कभी समुद्र में डूब गई थी, और अब वो हर उस चेहरे को अपना बना लेती है जो उसे देख लेता है।